अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सबसे पहले कि मैं जो हूँ लाइव जाऊँ एंड आई जस्ट जंप इनटू द टॉपिक। आई वुड वांट एवरीवन जो कि मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, डू लेट मी नो आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? ओके, लेट मी जस्ट टेक दिस चार्जर। ओके, सो आप लोग जहाँ कहीं से भी लॉग इन कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप अब्रॉड से हैं, या आप किसी भी जगह या डिस्ट्रिक्ट से हैं, so do let me know in the comment box. And in the meantime, I'll just go back on the other platforms and see whether I'm live over there. और फिर हम start करते हैं टॉपिक को. And in the meantime, do let me know what do you think I plan to talk about. और आज का टॉपिक जो है क्या हो सकता है, वो कौन सी ऐसी obviously it is a skill. सो वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ और मैं क्यों उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। जिसके जहन में जो कुछ आता है, जस्ट राइट आउट इन द कमेंट बॉक्स टिल आई बी बैक। ओके, सो लेट्स जस्ट सी। I can see myself live on the other platform and I'm waiting for you people. Yes, it's already time and I think without wasting any time, I should rather, plunge into the topic. आज का जो टॉपिक है ना, actually it's very important. Why is it important? क्योंकि I believe and I have observed over the years कि भाई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं which make a difference. So we are often talking about different skills. ये वाली स्किल होनी चाहिए, वो वाली स्किल होनी चाहिए, बट जो असल स्किल है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. सो आई वुड प्रेफर टू टॉक ऑन दैट स्किल और उससे रिलेटेड वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो आपको फ़ायदा देंगी. चाहे वो आपकी जो है पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो. सो एवरी काइंड ऑफ लाइफ जो आपकी है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट. And that one skill which I want to talk about, it's social skill. And you know what, social skill में भी बहुत सी चीज़ें हैं which I plan to touch upon, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू ओवरऑल. अली वर्क, वालेकुम अस्सलाम एंड आंटी इज़ फाइन. ओके, अब मैं आपको जो है क्या कहूँ, पर आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. और आई विल नॉट आई वोंट से एनीथिंग. आपका जो कमेंट है एवरीवन कैन सी दैट. आंटी वो आपका आइंस्टाइन फॉल. ओके, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? उसका भी नाम बता दे मुझे. आई डोंट नो कौन सा आइंस्टाइन है. अगर कोई है भी तो कैन बी अ सीक्रेट फॉलोअर. सो आइंस्टाइन इज नॉट गोइंग टू टेल मी दैट ही फॉलोज मी. ओके, आमिर साहब ने okay, I'm just going to start with my topic. Okay, thank you so much for changing my mood into such a happy mood. But overall, I just wanted to talk about something serious. So social skills के हवाले से I want to talk about. And I can see someone else at the top of my screen. So whoever this is, welcome to my live session. Awais Ansari, okay, thank you so much for joining and watching this session. And Ali, you really, change the whole scenario. Mood क्या होता है और आप उस mood को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं. Well, that's a good thing, and that's a good social skill. Okay, you know how to change moods, and you know how to take control of the overall situation. So that's a good thing. So आप में तो मेरे ख्याल है स्किल की कमी नहीं है. So if you are just going to be over here, it's going to be an added advantage for everyone. Okay, अच्छा जी, चलें जी, let's see. Okay, so you know what social skills, basically what is social skills? Social skill, it's the skill जो कि आपको help करती है to interact with people, to communicate with people, to build different relationships with people, चाहे वो आपके जो पर्सनल स्फेयर में हो या आपके प्रोफेशनल स्फेयर में हो. बट यहाँ पर हम ज़्यादा प्रोफेशनल स्फेयर की ही बात करेंगे, क्योंकि हम में से हर एक इंडिविजुअली प्रोफेशनली जो है वी at times struggle due to lack of social skills. So what I plan to talk about is what are those strategies, what are those tips
कि जो सोशल स्किल्स के ज़ुमरे में आती हैं, और अगर आप उनको अपना लेंगे तो आपके वो जो है दिन चुगनी समथिंग लाइक दैट आपका जो है तरक्की मिलेगी. सो दिन चुगनी दिन दुगनी रात चुगनी, आई डोंट नो, आई रियली डू नॉट नो. सो ये जो भी फ्रेज़ है काइंडली इसको करेक्ट कर लें और यहाँ पर लिख कर मुझे भी बता दें कि ये कौन सी फ्रेज़ है. ओके, सो सबसे पहले तो लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल स्किल्स, आप क्या कर सकते हैं. लाइक यू गो इनटू अ रूम, जस्ट इमेजिन कि भाई आप किसी रूम में एंटर हुए हैं. सो सबसे पहले क्या करना होता है, यू हैव टू ब्रेक द साइलेंस. और साइलेंस को आप किस तरह ब्रेक कर सकती है, एक सिंपल सी चीज़ होती है, यू आइदर से अस्सलाम वालेकुम दिस, और जो भी आपका नाम होता है यू से दैट. या अगर आप जो है ज़्यादा यू वांट टू टेक इट मोर फॉर्मली, ज़्यादा अंग्रेज बनना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज से कि भाई गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ मी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. सो बेसिक मकसद क्या होता है, यू हैव टू ब्रेक द साइलेंस. अब आप वो जिस तरीके से भी करें, चाहे आप सलाम के फॉर्म में करें या आप हेलो हाय या गुड मॉर्निंग की फॉर्म में करें, दिस इज़ द नंबर वन थिंग. क्योंकि यू आर ग्रीटिंग, और जब आप किसी को ग्रीट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू आर स्माइलिंग. आपके मुंह पे कोई ना कोई मुस्कुराहट होती है, कोई ना कोई ऐसा जज्बा होता है जो कि जब लोग देखते हैं रेसिप्रोकेट. ऑब्वियसली अगर आप स्माइल करके जो है किसी को जो है गुड मॉर्निंग करेंगे या वेलकम करेंगे तो आपको रिस्पांस भी स्माइली ही मिलेगा. और अगर आप जो है सड़े हुए मुंह के साथ किसी को जो है गुड मॉर्निंग करते हैं, जो कि अक्सर औकात बॉसेस सो टू से, उनको जो है अगर बहुत सड़ियल जो है बॉसेस होते हैं तो उनके सामने जो है हंसी भी नहीं निकलती. सो बहुत सीरियसली आप जो है सलाम करते हैं और वालेकुम अस्सलाम करते हैं, या यू जस्ट ट्राई टू अवॉइड देम विदाउट इंटरेक्टिंग और विदाउट आई कॉन्टेक्टिंग. आप कहते हैं बस उतारने वाली करो. बट यह है कि अगर सलाम दुआ आप जो है अच्छे तरीके से करते हैं, विद आई कॉन्टेक्ट करते हैं एंड विद द स्माइल ऑन फेस करते हैं, तो इट ऑलवेज हेल्प्स. और वो रेसिप्रोकेट भी अच्छे वे में होते हैं एंड यू गेट गुड वाइब्स एज वेल. सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन योर डे टू डे इन्वायरमेंट, अगर आप ऑफिस जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, अगर आपको जो है आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो साथ में जो है ऑफिसर्स या बॉसेस जो भी काम करते हैं, अगर वो आपको जो स्माइल करके जो है आपका डे जो है स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली दिन अच्छा गुजरता है. बट अगर वो ही गंदा सड़ा हुआ मिजाज और सड़े हुए मुंह के साथ जो है आपका इस्तकबाल करें तो पूरा दिन भी वैसा ही गुजरता है एंड यू कैन नॉट फोकस ऑन योर वर्क ऑब्वियसली, क्योंकि मूड ख़राब हो जाता है. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो यहाँ पर जो बॉसेस हैं, जो बॉसेस का रोल अपनाते हैं, तो काइंडली अपने दिन की शुरुआत अच्छे मुस्कुराहट से करें, अच्छे दिन से करें, ताकि आपको इन रेसिप्रोकेट भी जो है स्माइली फेसेस मिले या अच्छा काम मिले और किसी का भी दिन ऐसे ही ख़राब ना करें. द सेम गोज़ फॉर पेरेंट्स टू. जो पेरेंट्स सुबह सुबह अपने बच्चों को डांट डपट के स्कूल भेजते हैं, उससे बच्चे का भी पूरा दिन जो है ख़राब गुजरता है. आपका तो खैर जो भी टेम्परामेंट हो, बट ये है कि बच्चे का दिन क्यों स्पॉइल किया जाए. सो नेवर सुबह सुबह उनको ना डांटें, उनको अच्छे तरीके से घर से रुखसत करें. क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ दैट ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो बजाय कि रिग्रेट्स रह जाएं कि भी आज दिन जो है आज दिन की शुरुआत बच्चे को डांट के की है और कोई ना कोई रिग्रेट रह जाए, सो उन रिग्रेट्स से के लिए कि ना हो, इट्स ऑलवेज गुड कि दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करें और अपने प्यारों को भी अच्छे तरीके से अलविदा करें, वो जहाँ पर भी जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस जा रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या वो कोई भी किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं. ओके, लेट मी सी. मोहम्मद अतील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अली वर्क, आप कह रहे हैं वो एक पोस्ट पे लोगों को अकाउंट बनाना सिखाया, सेकंड पे लोगों को पता नहीं ये आपने क्या मैसेज लिखा है. सो दिस इज़ नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक. सो काइंडली अगर आप टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ लिखें तो दैट वुड बी गुड, और उससे जो है हर एक भी उस जो आप लिख रहे हैं उसमें इंटरेस्ट जो है शो करेगा. सो थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. और इस बात का जवाब आई विल गो ऑफलाइन एंड देन आई विल सी कि ये किसके आपने रिस्पॉन्स में लिखी है. ओके, सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग कि आप लोगों को ग्रीट करें खुश असलूबी के साथ. सो दैट्स द नंबर वन थिंग, और ये सोशल स्किल्स के ज़मरे में ही आता है. अनदर थिंग इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल स्किल्स, what
is important is that you have an active ear to listen to, rather कि आप सिर्फ बोलते रहे, आप लोगों को सुनना सीखें, क्योंकि जब आप लोगों को सुनेंगे तो then people would know कि okay you are taking interest in their talk and you want to know what they talk about. अगर आप सिर्फ जो है मैं ही करते रहेंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियन, तो आपकी इंटरेक्शन जो है उस तरीके से उनके साथ अच्छी नहीं बन सकती. सो सोशल स्किल्स इज़ बेसिकली अबाउट कि भाई आप लोगों से किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोफेशनली आप उनके साथ किस तरह रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. सो अगर आपने जो है दुनिया में रहना है, लोगों के साथ बैठ के जो है आपने काम करना है, उसके लिए social skills are very important. And for social skills it is very necessary to have an active ear and be an active listener. Okay, so this is the second thing. I can see someone at the top of my screen. I don't know who this is. बहरहाल अगर आप still मेरे top of the screen पे हुए तो when I end this session I would love to take you live on camera. Okay, Atiq Aziz, thank you so much for joining and watching this session. ओके, नंबर 3 जो स्किल आती है सोशल स्किल में, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, इट्स दैट आस्क क्वेश्चंस. आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, अब दो लोग भी मिलके बैठे हुए हैं, मे बी दोज टू पीपल डू नॉट नो ईच अदर, तो जब तक आप एक दूसरे से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपको क्या पता चलेगा किसके दिमाग में क्या है, या आपको जो है कोई क्लैरिटी नहीं है. तो यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी बाय आस्किंग क्वेश्चंस. एंड आस्किंग क्वेश्चन इट्स नॉट बैड, इट जस्ट शोज कि भाई आप कितने क्यूरियस हैं, आप दूसरे के बारे में जानना चाह रहे हैं, या अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ फेयर एंड क्लियर आइडिया, ताकि किसी किस्म की मिसकम्युनिकेशन ना हो. आमतौर पे जो लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, दे कम अक्रॉस एवरी काइंड ऑफ क्लाइंट, और जो जिस क्लाइंट से जो है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आपके लिए क्लाइंट का काम लेना आसान होगा, क्लाइंट का काम करना आसान होगा, और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना भी आसान होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि भाई बहुत से फ्रीलांसर्स हैं जो इस चीज़ से डर जाते हैं, भाई क्लाइंट अंग्रेज़ है, हमारी तो अंग्रेज़ी ठीक नहीं है. बट यू नो नाउ विद AI एवरीथिंग हैज़ बिकम सो ईजी कि आप जस्ट एक कीवर्ड के थ्रू जो है पूरा का पूरा जो है ना जो स्क्रिप्ट है वो जो है AI से लिखवा सकती हैं. एंड लेट अलोन कि भाई क्लाइंट के साथ किस तरह डील करना है. तो बजाय कि आप लोगों पे रिलाई करना शुरू कर देंगे, भाई लोग हमें बताएंगे कि हमने किस तरह फ्रीलांसिंग करनी है या हमने किस तरीके से जो है क्लाइंट से बात करनी है. इवन इफ़ यू जस्ट गो टू AI, और AI में जो है कोई भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो AI आपको सब कुछ जनरेट करके आपके सामने रख देगा, और उसके मुताबिक आपने अपने क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने उसके साथ डीलिंग करनी है. सो नाउ लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर अ बैरियर, किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसक्रिप्ट लिखवा सकते हैं. एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि AI जितना भी जो है अच्छा आपको जो है लिख कर दे या काम करके दे, स्टिल यू हैव टू ऐड द ह्यूमन एलिमेंट, क्योंकि अगर ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आपने जो है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल यूज़ किया है और उससे काम करवाया है. सो उसमें आपकी अपनी ह्यूमन टच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें तो उसमें भी जब हम लोगों से जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके सामने कोई जो है आपका जो ओपोनेंट है या कोई और जो है बंदा जो है AI फॉर्म में बैठा हुआ है, ओनली देन कैन यू नो ब्लंडर्स जो है हो सकते हैं. बट देन रियल लाइफ में हमारे सामने ह्यूमंस बैठे होते हैं, सो हमने एज ह्यूमन टू ह्यूमन जो है बातचीत करनी होती है, नॉट एज ह्यूमन टू AI बात करनी होती है. सो AIs जो है दे आर देयर टू फैसिलिटेट योर वर्क, दे आर नॉट देयर कि भाई वो आपका जो है काम ले ले, या आपके काम में जो है किसी किस्म की एफिशिएंसी में जो है कमी आ जाए, या आपकी जगह जो है वो ले रहे. सो दिस इज़ अ मिथ जो कि पीपल थिंक कि AIs जो है आपकी जगह ले लेंगे. AIs कैन नॉट टेक ह्यूमन places. It's just that कि AIs are there to facilitate human beings. So जो जितना जो है जल्दी AIs के साथ जो है अपने आप को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर लेगा, या AI के जो टूल्स हैं उनको अपने लिए जो है फ़ायदेमंद जो है समझते हुए उससे जो है यू नो फ्रेंडशिप कर लेगा, तो वो जो है ज़्यादा आसानी से अपने सारे काम जो है कर पाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग कि भाई आपने क्वेश्चंस आस्क करनी है. सो
इवन विद AIs, इवन विद चैट GPT, आप चैट GPT से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यू कैन ऑलवेज पोज क्वेश्चन जो कि आपसे आप जिस क्लाइंट के साथ जो है, दिस इज रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, अगर आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू चैट GPT या किसी भी AI सॉफ्टवेयर से आप पूछ लें, तो that question is going to be broken down by ChatGPT, या आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, या आप जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, या आप बार्ड यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन, और उस राइट क्वेश्चन के जो आपको ब्रेक डाउन्स होंगी, उससे आपको एग्जैक्टली आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरह क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है. सो दिस इज़ अनदर थिंग. अली वर्क आप कह रहे हैं बुक्स तो भी पता नहीं आप क्या कह रहे हैं. येस, बुक्स, ये जो मेरे पीछे बुक्स पड़ी हुई हैं, दीज आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जिन फील्ड्स में मैं जो काम करती रही हूँ, सो उनसे रिलेटेड ये बुक्स है. सो आपको कौन सी बुक इंटरेस्ट करी है आप मुझे बता दें, तो आई विल टेल यू कि भाई ये किस फील्ड से रिलेटेड है. ओके, सो देन अनदर थिंग इज़ कि भाई आपने जो है आपके सोशल स्किल्स में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, इट्स इट्स डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स जो कि कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, चाहे वो आपकी जो है फेस के एक्सप्रेशन हो, आइज़ के एक्सप्रेशन हो, या द मूवमेंट ऑफ योर लिप्स हो, या हाउ यू आर मूविंग योर हैंड्स, या आप किस तरह अपनी जो है आइज़ रेज कर रहे हैं, या आप इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपके बहुत से जो है ना, जो ओवरऑल जो फेशियल ऑर्गन्स है, जो बॉडी ऑर्गन्स है, वो जब मूव अराउंड कर रहे होते हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कन्वेइंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस और डिफरेंट इम्प्रेशन भी उससे जो है लोग ड्राइव कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी क्लियर कि भाई आप जो है अक्रॉस द बोर्ड क्या जो है रिएक्शन दे रहे हैं, या आपकी जो बॉडी है वो क्या कम्युनिकेट कर रही है. सो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज वेल, एंड द इमेज हैज़ टू बी पॉजिटिव. सो आपकी जो बॉडी जेस्चर्स हों, अगर लाइक आप जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं पर जो है कोई चीज़ फ़नी आ गई और आपने जो हल्की सी स्माइल दे दी, तो इट्स गोइंग टू कम्युनिकेट दैट जेस्चर कि ओके यस, इसमें जो है हमारी डिस्कशन करते हुए समथिंग वाज फनी एंड द अदर पर्सन स्माइल्ड. सो you automatically this gives a positive impression. और बट देन अगेन, अगर आप जो है बातचीत करते हुए गुस्से हो जाएंगे, या आपके माथे पे जो है फ्राउन्स आ जाएंगे, या आपकी आवाज़ में तल्खी आ जाएगी, तो ओवरऑल ये एक जो है नेगेटिव वाइब जाएगी टू द अदर पर्सन जिसके साथ आप बात कर रहे होंगे. सो इन सोशल स्किल्स आपकी बॉडी लैंग्वेज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा पीपल डू नॉट नो हाउ दे आर रिएक्टिंग टू सर्टन थिंग्स. उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कुछ और कह रही होती है, उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं. सो विद टाइम यू गेज एक्सपीरियंस, यू नो हाउ टू टॉक विद पीपल, और वो आहिस्ता आहिस्ता होता है. इट्स नॉट दैट कि मैं कहूँगी भी आज आप लोगों से बात करना शुरू करें और आप जो है ना यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रो. यू नीड प्रैक्टिस, हर चीज़ में प्रैक्टिस रिक्वायर होती है, इवन इन सोशल स्किल्स टू यू नीड प्रैक्टिस. किस क्लाइंट से कैसी बात करनी है, किस क्लाइंट से किस टोन में बात करनी है. सो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे गो हैंड इन हैंड. इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि मैं कह दूँ कि भाई ये जो है ये स्ट्रैटेजीज है, दिस इज़ वन टाइम, आप वन टाइम करेंगे तो यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रो. नो, यू कांट बिकम अ प्रो, यू हैव टू प्रैक्टिस दैम टाइम एंड अगेन एवरी डे. आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो देन यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रो. ज़मीर धानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. वालेकुम अस्सलाम एंड सिस्टर इज़ फाइन. येस, आप काफ़ी अर्से से सिस्टर के सेशन में नहीं आए, बट सिस्टर इज़ हेयर डिलीवरिंग दीज सेशंस. ओके, सो अनदर थिंग इज़ कि भाई जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं ना, यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर इमोशन. अब हर सिचुएशन एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन रिक्वायर करते हैं. then there are so many situations, some situations are very difficult. अब उस difficult situation में how are you going to control your emotions, और उसमें आप जो है क्या ऐसे जो है तरीक़ेकार अपनाएंगे कि you can control your emotions. there are certain circumstances और situations ऐसी भी आ जाती हैं जिसमें आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपने अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करना है, या आपने उन सिनेरियोस में क्या करना है.
this also requires practice. So with practice you become a pro, you know how to deal with your emotions. Like अगर आप जो है जज्बाती हैं, यू आर वेरी इमोशनल, और आपको एकदम जो है रोना आ जाता है या आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वन थिंग कि भाई कहाँ पर कब रोना है, कब नहीं रोना। और अगर आपको जो है रोना आता है तो यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल दैट रोना। क्योंकि बीइंग इमोशनल इट्स नॉट बैड, आई वोंट से कि भाई इट्स बैड कि भाई आपको जो है इमोशनल जो है इमोशनली आप आउटबर्स्ट कर जाओ, बट देयर आर सिचुएशंस व्हेन यू कैन नॉट यूज दैट, राइट। सो यू हैव टू कहीं ना कहीं जो है आपको वो कंट्रोल करना होता है। एंड देन ये जो इमोशन है, दिस इज़ इन केस आप जो है प्रोफेशनल वर्क इन्वायरमेंट में हैं और आपको जो है बॉस डांट रहे हैं और आपको उस टाइम पे रोना आना शुरू हो जाए, या आपको कोई बात याद आ जाए ऑफिस कोलीग्स की जिसकी वजह से आपको रोना आना शुरू हो जाए। सो ये वो सूरत हाल होती है जिसमें आपने अपने रोने कंट्रोल करने होते हैं, क्योंकि इट डज़ नॉट गिव अ वेरी पॉजिटिव इम्प्रेशन। उसमें जो है कोई ये नहीं सोचेगा कि शायद आप इमोशनली जो है सेंसिटिव है या आप जो है हर्ट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी वन इज़ गोइंग टू फोकस ऑन द लॉजिक बिहाइंड आपका रोना, कि वॉज इट जस्टिफाइड, वॉज इट नॉट जस्टिफाइड। एंड देन हर इन्वायरमेंट में, हर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की अपने जो है सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। इफ़ आप किसी ऐसे जो है वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर यू हैव टू हैव अ कंपोस्चर, और यू हैव टू बी सॉलिड, और यू हैव टू बी द पर्सन जिसको जो है चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती, यानी इफ़ेक्ट करती हैं बट दैट पर्सन हैज़ कंट्रोल ओवर द इमोशंस, तो फिर ही आप वो जॉब कर सकते हैं, फिर ही आप उस सेटअप में फिट हो सकते हैं। और अगर आप जो है सेंसिटिव हैं और आपको लोगों की छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं और आप जो है रोना शुरू कर देते हैं, तो देन यू आर नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। सो फॉर दैट रीज़न आई से कि भाई सोशल स्किल्स में भी देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनको आपको मास्टर करने की ज़रूरत होती है, एंड दीज आर सम ऑफ दीज एलिमेंट्स। यानी देयर आर मैनी मोर अदर एलिमेंट्स जो कि आपको जो है यू हैव टू टच अपॉन, यू हैव टू फोकस ऑन दोज एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बट दीज आर द चीता वंस जो कि अगर आप अपने जो है प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ एम्पैथी। सो वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू बी एम्पैथ। अगर आप जो है बेहिस हो जाएंगे तो देन ऑब्वियसली बेहिस लोगों की एज सच इंटरेक्शन इतनी अच्छी नहीं हो सकती, इतनी अच्छी क्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेहिस के साथ तो जो है कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। सो पीपल ऑलवेज लव टू वर्क विद एंड बी सराउंडेड विद पीपल जो कि इमोशनली एम्पैथ्स होते हैं, हु कैन फील द पेन ऑफ अदर पीपल। बट दिस डज नॉट मीन कि भाई अगर कोई बंदा आपके सामने रो रहा है तो आप जो है उसको डांटना शुरू कर दें। रोना इन प्रोफेशनल सिनेरियो अगेन आई वोंट से, क्योंकि देर आर सम थिंग्स जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग आ जाती है। अगर कोई बंदा रो रहा है या कोई बंदी रो रही है तो यू हैव टू बी देयर टू सपोर्ट देम। बट अगर जो है प्रोफेशनल जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई रो रहा है तो देन दैट्स समथिंग दे हैव टू कंट्रोल देयर इमोशंस। But I'm talking about empathy. Empathy is totally a different scenario. So you have to be emotionally empath, क्योंकि जो emotionally empath होता है लोग ज़्यादा ऐसे बंदे या बंदी के पास आकर बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि they know कि भाई they are able to resonate with how they're feeling or what they are going through, and they can always offer some piece of advice. So you have to be an empath as well. और देन वन मोर थिंग जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी फॉर सोशल स्किल्स, दैट इज़ कि भाई सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स लिया ही ना करें बल्कि देने की भी आदत डालें। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है तो हर वक्त आप जो है थैंक यू करने के एंड पे ना हो कि भाई लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप में वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि यू कैन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट अदर्स। किसी की कोई अच्छी आदत है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करें, कोई अगर अच्छा लग रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करें विदाउट थिंकिंग दिस के ओके भाई आज मुझे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर मैं भी इनको कॉम्प्लीमेंट करूँगी, या इन्होंने मुझे जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैंने इनको भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। जिसका जो तारीफ़ बनती है दिल खोल के तारीफ़ किया करे, कंजूसी ना किया करे। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें ना तो किसी के पैसे लगते हैं ना ही कुछ और लगता है। सो कॉम्प्लीमेंट करना इट्स अ गुड हैबिट।
आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल फील गुड। जैसे आपको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो आपको अच्छा लगता है, इन द सेम वे जब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि भी मेरे में भी ये खूबी है जो कि इनको नज़र आई है। एंड एट टाइम्स पीपल रियली फील गुड, क्योंकि देयर आर टाइम्स जब लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भी आप उनकी जो है कोई तारीफ़ करेंगे और आप मुंह बसूर के बैठे रहते हैं कि भाई मैंने तारीफ़ की तो ये ना हो जाए, तो लोग ये ना सोचें, तो इस तरह ना हो जाए। तो मुंह बसूरने का तो जो है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो देन देयर इज़ अगेन गोइंग टू बी अ पछतावा कि भाई वाई वॉज आई सो हार्ड ऑन द पर्सन, मैंने जो है उस टाइम पे क्यों नहीं तारीफ़ की। So these are some of the things which I think, if you want to practice and become a pro in social skills, so these are the things which are very important. और अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको in the long run help out करती हैं. Okay, let me see. Mnaza, thank you so much for joining and watching this session. And this is all regarding today's session. And let me just get to your comments. अगर मैंने कोई कमेंट मिस आउट कर दिए हैं तो आई विल जस्ट सी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं जो कि रह गए जिनको मैंने टच अपॉन नहीं किया तो डू लेट मी नो, आई विल टच अपॉन दोज क्वेश्चंस एज वेल। और आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन। आई ट्राई टू ब्रिंग यू लाइव ऑन कैमरा एंड लेट्स सी व्हाट यू कैन ऐड इन दिस सेशन। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो कि आप जो है ऑनलाइन आकर पूछना चाहते हैं तो यू कैन post that question as well, and I'll just check who is left. Okay, Ali, I think you have again added some comment जो कि मुझे देखना पड़ना है. Okay, whoever this was, this person just declined. So I think आज जो है live में there is no one who wants to come live on my camera. So no worries, no problem. आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको सब्सक्राइब कर ले. आपका ही फायदा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड वीडियोस उधर पड़ी हुई हैं जो आगे प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आपको करने वाली है. सो यू कैन ऑलवेज गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल. और बाकी जो है बाकी वीडियोस जो है यहाँ पर भी अपलोड होती रहती हैं साथ के साथ. तो यू कैन कीप ऑन वॉचिंग. And then there's a feature by Facebook which is the stars option, which we can utilize here in Pakistan. इस वक्त सिर्फ stars ही available है in Pakistan from Meta, so you can avail that as well. Agar you like what I'm doing and you love the content, so you can give me stars for that as well. Or I'll see you again on Wednesday. Till then, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. Till then, Allah Hafiz.